तो हम स्क्रिबल करना चालू करते हैं। ठीक है, क्या है? थंडरस्टॉर्म्स जनरली डेवलप इन द लेट आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स। ठीक है, शाम को या फिर ऐसे लेट आफ्टरनून के टाइम पे होता है। when moist daytime air rises into the upper atmosphere as temperature cools and denser, nighttime air slides in underneath clouds of water। तो तुमने यहाँ की 3 लाइन से क्या समझा कि इवनिंग फॉर्मेशन, इवनिंग फॉर्म। ठीक है, वैसे लिखूंगा जैसे एग्जाम में लिखना है तुम्हें। क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जनरली सुपर कूल्ड ड्रॉप। अब देखो, क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जनरली सुपर कूल्ड। अब देखो, सुपर कूल्ड का क्या मतलब है, उसको जो भी मतलब है, एक वर्ड दिया है और उसकी मीनिंग है। तो हमेशा क्या होता है कि हर चीज के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं, तो जो ऑथर होता है जो वर्ड यूज करता है उसको ब्रैकेट में उसकी मीनिंग दे देता है कि ड्रॉपलेट्स हुज टेम्परेचर हैज फॉलन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस बट हैव नॉट येट फ्रोजन। ठीक है, तो उनको हम लोग सुपर कूल्ड बोलते हैं। जनरली सुपर कूल्ड condense around dust particles in the air until a critical density is reached। तो condensed around a dust particle in the air until a critical density is reached at which point it begins to rain। ठीक है, बारिश होने लगती है उस टाइम पे। तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल है, कुछ ऐसे ऐसे से हो रहा है, एक डेंसिटी रीच करे और जैसे उस डेंसिटी तक पहुंचे फिर होने लगी बारिश। ठीक। Cloud to ground lightning occur when a discrepancy in electric charge develops between a cloud and earth। एक cloud बनाया, एक earth बनाया। For reasons that are not widely agreed upon, a charge begins to build up in this mixed water and ice region। A charge begins to build up in this mixed water and ice region when this discrepancy reaches a certain breakdown potential। कुछ बीपी होता होगा, ब्रेक। मुझे तो पता है, मैं फिजिक्स ऑनर से हूँ, बट तुम्हें एज अ रीडर में भी ना पता हो। ठीक है, व्हेन दिस डिस्क्रिपेंसी रीचेस अ सर्टेन ब्रेकडाउन पोटेंशियल, द सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज लाइटनिंग मूव्स डाउनवर्ड बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन 50 यार्ड sections called step leader। तो यहाँ पे फिर लाइटनिंग हो जाती है। क्या बोला, when this discrepancy reaches a certain breakdown potential, the surge of electric charge, जो surge मतलब surplus extra, जो surge of electric charge है known as lightning moves downward between the negative and positive charge centers in 50 yard section called step leader। अब देखो, इसमें बहुत सारे वर्ड्स डालना है, बट कायदे की तुम्हें अभी तक क्या बात समझ आई? अगर थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रिबल करते हुए वाली चीजों को देखो कि भाई इवनिंग में फॉर्म होती है, कुछ डस्ट पार्टिकल से कुछ जुड़ रहा है, डेंसिटी कुछ रीच हो रही है, बारिश हो जा रही है, क्लाउड है, अर्थ है, कुछ ब्रेक डाउन पोटेंशियल है और लाइटनिंग हो जा रही है। ठीक। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या देखा कि राइट हैंड साइड बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में वही मतलब लिखा हुआ है ना, बस एक थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में। ठीक। तो ये होता है एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट रीडिंग, सॉल्विंग, एक्सट्रैक्शन चल रहा है। ठीक। इवेंचुअली it encounters something on the ground that is a good connection and with the circuit complete, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। द चार्ज इज लोअर्ड फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड, क्लाउड टू ग्राउंड अपना चार्ज आ रहा है। दिस एंटायर इवेंट यूजुअली टेक्स लेस देन हाफ अ सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हें भी पता है। It is by preventing the requisite charge polarization that scientists hope someday to discharge a creation of cloud to ground lightning, thereby making storms safer and easier to weather। तो साइंटिस्ट ने सोचा है कि बाय प्रिवेंटिंग द रिक्विसिट चार्ज पोलराइजेशन, जो चार्ज पोलराइजेशन है, होप समडे टू डिस्चार्ज द क्रिएशन ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन को वो डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, देयर बाय मेकिंग स्टॉर्म सेफर एंड इजियर टू वेदर, इजियर टू वेदर। अब इसका क्या फेज मतलब है तुम्हें उससे मतलब नहीं, बट तुम्हें एक आइडिया तो समझ आ गया कि अच्छा ये बात हो रही है। Many authorities adhere to a hypothesis for cloud electrification theory, which emphasizes that the charging process
अकर एक थ्योरी कुछ आई, एक हाइपो आया, एक हाइपोथेसिस आया। हाइपोथेसिस मतलब मुझे ऐसा लगता है, वो एक हाइपोथेसिस हो गया। ठीक। Many authors adhere to a hypothesis for cloud electrification theory, cloud electrification theory, which emphasizes that charging process occurs when a supercooled droplet of water collides with an ice particle of precise precipitation size। तो एक कुछ होता है, वो कोलाइड हो जाते हैं, तो फिर चार्ज, क्लाउड इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी ये कह रही है। A hailstorm, the precipitation model, at this moment a large portion of the droplet freezes। जो ड्रॉपलेट है, ये जो ड्रॉप है, वो फ्रीज हो जाती है, रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव चार्ज ऑन द फॉर्मिंग हेलस्टोन, while a smaller portion still lingering in its supercooled state disassociate itself taking on a positive charge। तो वो बता रहे हैं एक पॉजिटिव बन जाता है और एक नेगेटिव बन जाता है कुछ कोलिजन के बाद। ठीक है भाई। The relatively heavy hailstorm responding to gravity then begins to fall। तो जो हैवी वाला है, मे बी चलो माइनस वाला हैवी, तो वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि हैवी चीज ग्रेविटी में ज्यादा तेज नीचे पुल होगी। ठीक है। Then begins to fall while the extremely light supercooled droplet is carried by upward up drafts to higher region of the cloud। तो क्लाउड के अंदर ही हो रहा है, क्लाउड के अंदर वो ऊपर चला गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। Assuming the veracity of this account of charge separation। veracity मतलब क्या होता है? veracity मतलब नहीं पता है लोगों को, मुझे तो चलो पता है एक्यूरेसी होता है इसका मतलब, बट अब मुझे कैसे पता चला? तो यहाँ पे तुम्हारा वो कैब रजिस्टर आता है काम में, तब के टाइम में याद करी थी, अभी तक याद है। ठीक है, और ऐसा कोई रट्टे नहीं में लगाए थे, तो वो काम करता है। ठीक है। तो veracity, assuming the veracity of this account of charge separation। veracity मतलब accuracy of this charge separation, जो ये जो तुम मतलब बता रहे हो, वो कितना ज्यादा अगर हम मान लेंगे, अच्छा ठीक है यार ये एक्यूरेट है वो। Assuming the veracity of this account of charge separation, scientists guess that they would be able to discourage polarization by reducing the quantity of supercooled water in a cloud। तो उन्होंने कहा कि अगर यही सच है, तो साइंटिस्ट फिर से आ जाएंगे और हेल्प कर देंगे। ठीक। टू दिस पर्पस दे हैव कंडक्टेड प्रिलिमिनरी सीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, कुछ करा उन्होंने, in which they have attempted to indicate the freezing of excess water by dropping large quantities of dry ice and silver iodide into potential thunder clouds, the result of which are however as yet inconclusive। साइंटिस्ट ने कुछ करा बट उसका रिजल्ट अभी इनकन्क्लूसिव है। ठीक है। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। A more recent convection model of the polarization process is offered by B and C। A more recent convection model, ये क्या है? कोई आइडिया नहीं है, हम आगे पढ़ते जाएंगे। More who contend that the primary cause of electrical charge formation in clouds। अब एक और बंदा आया, उसने भी कुछ समझाया। वो क्या कह रहा है? अच्छा ये एक ही है, सॉरी, चार्ज चार्ज, ये एक ही बंदा है, चार्ल्स बी मूर। ठीक है, तो इन दोनों ने एक कन्वेक्शन मॉडल लेके आए, कन्वेक्शन मॉडल लेके आए। क्या कहता है वो? Who contend that the primary cause of electrical charge formation in clouds is the capture of ionized। अब देखो वर्ड है ionized, अब तुम सारे तो केमिस्ट्री फिजिक्स और इस सबसे हो गए नहीं। इज द कैप्चर ऑफ आयोनाइज्ड, तो उसको ब्रैकेट में उसने मीनिंग दी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो उसने कहा कि कॉज ऑफ ये चार्ज फॉर्मेशन कैसे होता है तुम्हारा, वो हो जाता है इज द कैप्चर ऑफ आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल बाय एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर से। जब वो जुड़ जाता है, द आयंस सो द थ्योरी गोस आर absorbed by the droplets and transported by updrafts and downdrafts to various portion of the cloud। तो ऐसे ये कैप्चर कर लेता है आयनाइज्ड उसको वाटर ड्रॉपलेट्स,
और ये कहीं सेपरेट आउट हो जाता है अपवर्ड अप ड्राफ्ट में और नीचे डाउन ड्राफ्ट टू वेरियस पोर्शन ऑफ द क्लाउड। द यही जो दो बंदे थे सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन it would be necessary to modify the properties of iron beneath accumulating cloud. In support of this explanation of cloud polarization, they conducted a series of space charge experiments, suspending a high voltage wire above the 9 miles of this place countryside. V&M released large quantities of iron into the atmosphere below, forming clouds. By means of airplanes especially equipped for electrical measurement, they determined that the iron were being distributed to different region of the cloud. तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा क्योंकि उनके हिसाब से ये थ्योरी थी। तो अभी तुम्हें समझ के आया कि यार कि क्या मुझे समझ आया कि भाई इवनिंग में फॉर्मेशन होता है, ड्रॉपलेट्स में डस्ट पार्टिकल होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, बारिश हो जाती है, क्लाउड और उसमें गैप होता है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल हो जाता है, तो वो चार्ज का फ्लो हो जाता है। साइंटिस्ट ने कुछ हेल्प करना चाहा। हाइपोथेसिस पहली आई इसकी सीईटी। सीईटी क्या था? क्लाउड इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी। उसमें क्या होता है? चेंज होता है ड्रॉपलेट्स, कुछ ऐसे लिखा था, मैं भूल गया हूँ क्या लिखा था। ठीक है, फिर चार्ज में से डिवाइड हो जाता है, साइंटिस्ट हेल्प करना चाहते हैं बट उसका इनकंक्लूसिव है। फिर दूसरा आया सीएफ, क्लाउड फॉर्मेशन, गैस मॉलिक्यूल वाटर में ऐड हो गया, ऐसे हो गया। तो क्या तुम लेफ्ट हैंड साइड से पूरा पैसेज बता सकते हो? सो गए क्या सब? चले गए। हम्म। अभी सच में चले गए क्या? हाँ। ठीक है। तो ये समझ आया कि कैसे हमने स्क्रिबलिंग करी। ठीक है। तो ये स्क्रिबल करने से क्या हुआ? दो चीजें हुई, एक तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ा और तुम्हारी क्लैरिटी इंक्रीज हुई। व्हेन यू राइट वॉट एवर यू हैव रिटेन, उसका मतलब होता है कि यू आर डूइंग एक्टिव रीडिंग। अब पैसिव रीडिंग क्या होती है? जो कि तुमने मे बी वो 5 मिनट के टाइम में की होगी, जिसने स्क्रिबल नहीं किया है। जहाँ पे तुमने पढ़ तो रहे हो, तुम वर्ड तो पढ़ रहे हो कि जनरली डेवलप, तुम क्या पढ़ रहे हो? थंडरस्टॉर्म जनरली डेवलप इन द लेट आफ्टरनून और इवनिंग व्हेन मॉइस्ट डेलाइट एयर राइजेस इनटू द अपर एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर कूल सेंटेंसेस नाइट टाइम एयर स्लाइड्स इन अंडरनीथ। तो तुमने मैन्युअली तो बोल दिया बट रजिस्टर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैन्युअली बोला, रजिस्टर कुछ नहीं हुआ। यही हो रहा होगा लोगों के साथ कि बोल तो दे रहे हो बट फिर से पढ़ोगे, उसके बाद फिर से पढ़ोगे कि थंडर स्टॉर्म जनरली डेवलप। अरे फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग करनी है, एक बार पढ़ो, जो भी समझ आया उसको लिख दिया, पढ़ा लिख दिया, पढ़ा लिख दिया। क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है? टाइम कंज्यूमिंग है। देखो यार, इतना कोई फर्क आता नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हें नहीं पता होता कि तुम 40 बार री रीड कर रहे हो, सेम लाइन सेम लाइन सेम लाइन। इससे बढ़िया फर्स्ट रीड करो ना। भले 1 मिनट ज्यादा लगेगा, तुम्हारे वो जो उस टाइम है उससे कम ही लगता है, और क्लैरिटी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, अब ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट इट एंड आंसर बोलो।
चलो इसको स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट समराइजेस द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज? समराइजेस ऑथर्स मेन पॉइंट, कि ऑथर ने इतना सब कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है, बेस्ट वे, बेस्ट समरी क्या है ऑथर के पॉइंट की। पहला क्वेश्चन है, देखो हम दो ऑप्शन करेंगे। एक होता है गार्बेज ऑप्शन, गार्बेज को हम डिफाइन करने की जरूरत नहीं, गार्बेज मतलब गार्बेज है, गार्बेज ऑप्शन। और दूसरा होता है क्लोज ऑप्शंस, जहाँ पे तुम फंसते हो। तो अब देखते हैं, सेवरल रीसेंट ब्रेक थ्रूज हैव इंक्रीज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ लाइटनिंग। इसको रीड करके फर्स्ट टाइम में तुम्हें ये समझ आया कि यार ये गार्बेज नहीं, मे बी ये एक ऐसा ऑप्शन होगा जो क्लोज हो सकता है। चार्ज पोलराइजेशन इन क्लाउड कैन रिजल्ट बोथ फ्रॉम द फ्रीजिंग ऑफ सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स एंड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ आयन प्रॉपर्टीज। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है, ये भी एक तुम्हारा क्लोज ऑप्शन हो सकता है। द स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज ऑफ लाइटनिंग इज इनएक्यूरेट एंड शुड बी मॉडिफाइड। ऑथर ने कहीं पे बोला है कि ये इनएक्यूरेट है, तो ये तुम्हारा गार्बेज ऑप्शन है। तो तुमने कहा तुम साइड हो जाओ। गार्बेज मतलब कि ये तो हो ही नहीं, अगर ये अगर आंसर हो गया तो मैं कैट की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। लाइक ये लाइन मैं बोलता था खुद से। तो वो होता है गार्बेज ऑप्शन, कि उसको भाई वो तो हो ही नहीं सकता है सही। ठीक है। फिर साइंटिस्ट आर नॉट येट एग्रीड ऑन ईदर द कॉज ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग और द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इट। सो दिस कैन बी अ प्रोबेबल आंसर। तो ये होल्ड कर लो या फिर वो कर लो। फिर टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ वन मॉडल ऑफ पोलराइजेशन प्रोसेस, तो ये भी हमारा क्या है, गार्बेज ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वहीं पे भी ऑथर ने ये नहीं बोला कि यार ए वाला जो थ्योरी है ना वो ज्यादा बेटर है, उसने दोनों थ्योरी बता दी, उसने कहा कि अब तुम समझो भाई। तो ये भी गार्बेज ऑप्शन है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है ए, बी और डी। अब इनमें पूरी पूरी फाइट है। ठीक है। ए पी डी में से कोई एक आंसर है, +3 तुम्हें दिख रहा है और उसके साथ में -1 भी दिख रहा है। ठीक। तो कैसे इसको करें? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट समराइजेस द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज? अब तुम सेकेंड टाइम रीड करोगे, ठीक है। Several recent breakthrough have increased our understanding of the cause of lightning. Several recent breakthrough, ठीक है, recent breakthrough। तो ये देखो क्या उसने कहीं पे बोला है कि ये recent theories हैं? और पहली चीज तो ये recent, क्या ये recent breakthroughs हैं? Several recent breakthroughs have increased our understanding of the cause of have increased our understanding of the cause of lightning। ठीक है। अगर तुम मान भी लो कि अच्छा ठीक है ये है, ठीक है, तुमने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है इसको एलिमिनेट करने का, अभी भी नहीं मन कर रहा है, तो तुमने कहा ठीक है यार क्लोज ऑप्शन से ये होल्ड पे चला गया। ठीक है। तुमने कहा यार अभी भी मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद ये हो जाए। ठीक है। फिर बी पे आते हैं, चार्ज पोलराइजेशन इन क्लाउड्स कैन रिजल्ट बोथ फ्रॉम फ्रीजिंग ऑफ सुपर कूल ड्रॉपलेट्स एंड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ आयन प्रॉपर्टीज। सो विच इज ट्रू? दिस बी ऑप्शन इज ट्रू, ये होता है। बट क्या इज इट आंसरिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट समराइजेस द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज? ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज, ऑथर का था ये मेन पॉइंट था कि वो हमें ये बताना चाहता था कि charge polarization in clouds can result both from the freezing of supercooled droplets and from the modification of ion properties। तो वो चार्ज पोलराइजेशन के बारे में ये बताना चाहता था कि वो किस किस चीजों से हो सकता था, कि वो ये बताना चाहता था कि दो थ्योरीज हैं और उसके उसके बेसिस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ये एक सब पार्ट है, ये तुम्हारा की आइडिया है कि हाँ यार ये तो, कि हाँ यार ये तो होता है, ये चीज ट्रू है, बट इट्स नॉट द मेन आइडिया। हाँ बिल्कुल लग सकता है, मेन ऑथर्स मेन पॉइंट क्या है। ठीक। अब डी वाले पे आते हैं, साइंटिस्ट आर नॉट येट एग्रीड ऑन ईदर द कॉज ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। साइंटिस्ट हैव नॉट एग्रीड ऑन द कॉज एंड द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इट। ठीक है। दोनों चीजों की बात करके अगर तुम बी और डी को कंपेयर करो, डायरेक्टली बी वर्सेस डी करो, तो तुम्हें कौन सा आंसर अच्छा इन दोनों में बेटर लग रहा है? अगर तुम्हें ऐसा चूज करने के लिए बोला जाए कि यार इन दोनों में से कौन सा बेटर है, किसी एक को कर सकते हो, एक को नहीं कर सकते हो, तो तुम
डी फॉर दिल्ली की तरफ जाओगे, क्यों? क्योंकि देखो, इसमें कॉस्ट तो बता ही रहा है और उसका मेथड ऑफ कंट्रोलिंग भी बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है और दोनों चीजें पैसेज में बोली गई हैं। तो डी विल बी बेटर एज कंपेयर टू डी फॉर बॉम्बे। तो तुमने ये भी एलिमिनेट किया। अब बचती है फाइट ए और डी में। ए और डी, इनके बीच फाइट खत्म हो चुकी है, ए वर्सेस डी चल रहा है। ए वर्सेस डी चल रहा है कि सेवरल रिसेंट ब्रेक थ्रूज हैव इंक्रीज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ लाइटनिंग। सेवरल रिसेंट ब्रेक थ्रू हैव, क्या ऑथर ये बताना चाहता था कि सेवरल रिसेंट ब्रेक थ्रूज हैव इंक्रीज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ लाइटनिंग? पहली चीज तो रिसेंट ब्रेक थ्रू है क्या, हमें नहीं पता। दूसरी चीज, क्या इंक्रीज हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि उसने दो थ्योरीज बोल दी। उसने कहीं पे ये नहीं बोला कि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है, उसने ये बोला कि भाई ये थ्योरी है और ये थ्योरी है। ठीक है, इन दोनों थ्योरीज से मे भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई हो क्योंकि तुम कंफ्यूज हो गए हो कि भाई अब तो दो थ्योरीज है। ठीक, तो कहीं पे भी ऑथर ने ये नहीं बोला कि इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज ऑफ लाइटनिंग। और डी वाला क्या है? डी वाला क्लियर कट है कि साइंटिस्ट आर नॉट येट एग्रीड ऑन ईदर द कॉज ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग और द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इट। तो साइंटिस्ट अभी भी डिबेट कर रहे हैं एक तरह से कि कौन सा सही है। दो 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 थ्योरी दी, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। वी कंपेयर इट, स्केल ऑफ रिलेटिविटी। स्केल ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? देखो सारे ऑप्शन जो, अगर तुम ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के पहले ऑप्शन है तुम्हारे गार्बेज वाले, जो कि सी है और जो कि ई है। ठीक है, ये बहुत गंदे ऑप्शन है, ये तो मार्क करने नहीं चाहिए। फिर बचता है ए कुछ हद तक सही है, बी कुछ हद तक सही है और सी सबसे अच्छा है। ए कुछ हद तक सही है, बी कुछ हद तक सही है और पर सी सबसे अच्छा है। सो दैट इज द स्केल ऑफ रिलेटिविटी। दैट इज द पॉइंट, चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। बेस्ट पॉसिबल आंसर, समझ आता है? बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करने का क्या प्रोसेस है? ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड, 2 मिनट लो और समझो। एक बार ब्रेक डाउन पोटेंशियल का क्या मतलब है समझते हैं, 10th और 11th लाइन। 10th, व्हेन दिस डिस्क्रिपेंसी रीचेस अ सर्टेन ब्रेक डाउन पोटेंशियल, जो ये डिस्क्रिपेंसी हो रही, कौन सी डिस्क, देखो तुम यहाँ पे पहले की 2 लाइन पढ़ोगे और आगे की 2 लाइन पढ़ोगे, जहां पे भी वो वर्ड है उससे तुम्हें आइडिया मिलेगा। कहां से? फॉर रीजंस दैट आर नॉट वाइडली एग्रीड अपॉन अ चार्ज बिगिंस टू बिल्ड अप इन दिस मिक्स वाटर एंड आइस रीजन। व्हेन दिस डिस्चार्ज बिल्डअप हो जाता है, व्हेन दिस डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब चार्ज बिल्डअप, रीचेज अ सर्टेन ब्रेकडाउन पोटेंशियल, द सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज नोन एज लाइटनिंग मूव्स डाउनवर्ड। तो कुछ एक सर्टेन लेवल पे ये डिस्क्रिपेंसी रीच करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज दैट द टर्म ब्रेकडाउन पोटेंशियल as used in line 10 and 11 of the passage refers to। अब इसका आंसर करो। एक बार वो ऊपर वाली लाइन दिखा दीजिए। कल से ये तुम्हें मिल जाएगा पहले से ही, तो उसमें तुम ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब जैसे 10-15 लोग हैं सब, कोई कहीं कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है। ओके ओके। तो क्या उसने बोला कि दो चार्ज है, उसके बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसी बनती है, एंड व्हेन दिस डिस्क्रिपेंसी रीचेस
अब ब्रेकडाउन पोटेंशियल लाइटनिंग हो जाती है। ये ऊपर की लाइन का मतलब है। पहला ऑप्शन है अ चार्ज पोलैरिटी सफिशिएंट रेफर्स टू अ चार्ज पोलैरिटी सफिशिएंट टू कॉज लाइटनिंग। क्या ये आंसर हो सकता है? प्रॉबेबली हो सकता है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी इज रेफर टू एज ब्रेकडाउन पोटेंशियल। क्या ये है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइटनिंग, कि कितनी तेज लाइटनिंग होगी, डिपेंड्स ऑन द ब्रेकडाउन पोटेंशियल, कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि ये होगा तब लाइटनिंग होगी। तो ये तुम्हारा आंसर नहीं, क्योंकि ये इंटेंसिटी बता रहा है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइटनिंग इज टर्म्ड एज ब्रेकडाउन पोटेंशियल, वो नहीं है। फिर डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज अर्थ एंड द पॉजिटिवली चार्ज अर्थ, तो ये जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है उसको हमने बोला है कि ये डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ, अर्थ नीचे होता है, अर्थ एंड क्लाउड। तो क्या डिस्टेंस ब्रेकडाउन पोटेंशियल है? नहीं है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है क्या ब्रेकडाउन पोटेंशियल? नहीं है। द पोटेंशियल एट विच अ क्लाउड ब्रेक्स डाउन इमोशनली, तो ये तो गार्बेज है। तो ये गलत हो गया। ड्यूरेशन नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, तो ये सब तो नहीं है। यहाँ पे क्या है? अ चार्ज पोलैरिटी सफिशिएंट टू कॉज लाइटनिंग। समझ आया ये चीज? तो हमारा ये सेकंड वाला आंसर हो गया ए पार्ट। फिर हम थोड़ा और आगे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स मेड इन द पैसेज बाय द ऑथर, साइंटिस्ट एग्री दैट लाइटनिंग कैन अकर व्हेन। अब देखो इसका, according to the points made in the passage by the author, the scientists agree that lightning can cause when। साइंटिस्ट ने क्या बोला? पहले वाले केस में बोला उसने कि यार यहाँ पे टू दिस पर्पस दे हैव, नहीं नहीं चाहिए, ये लड़ जाते हैं, उसके बाद ये अप ड्रिफ्ट और डाउन ड्रिफ्ट होके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन ले लेते हैं। यहाँ पे बोला ये गैस मॉलिक्यूल पानी से लड़ जाता है और ये ऊपर और नीचे पोजीशन ले लेते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स मेड इन द पैसेज बाय द ऑथर द साइंटिस्ट एग्री, साइंटिस्ट एग्री, साइंटिस्ट एग्री किस चीज से कर रहे हैं? दैट द लाइटनिंग कैन अकर व्हेन आयंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय अपड्रिफ्ट टू हायर रीजन ऑफ अ थंडर क्लाउड। ये एक पॉइंट है जो दोनों जगह आ रहा है, तो दिस इज द थिंग जहां पे साइंटिस्ट एग्री कर रहे हैं, वरना तो उन्होंने दो थ्योरी दे रखी। तो दिस कैन बी आर आंसर। फिर है सुपर कूल ड्रॉपलेट्स कोलाइड विद हेलस्टोन इन क्लाउड्स। सुपर कूल ड्रॉपलेट्स कोलाइड विद, सुपर कूल ड्रॉपलेट्स कोलाइड विद हेलस्टोन। बट ये जो थ्योरी थी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस थ्योरी। तो क्या सारे के सारे साइंटिस्ट एग्री करेंगे कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एग्री करेगा? सो ये एक ग्रुप की बात है। सिमिलरली सिमिलरली तुम्हारा देयर अ एक और था इसमें, डिफरेंस। ये समझ आता है बी वाला क्यों नहीं हो सकता है आंसर? बी वाला क्यों नहीं हो सकता है आंसर? यस, ठीक है। बट ए अभी हमारे पास यू रखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस इन चार्ज एग्जिस्ट बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। अ डिफरेंस इन चार्ज एग्जिस्ट बिटवीन अ क्लाउड एंड अ ग्राउंड। तो तुमने कहा ठीक है यार, ये भी हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स मेड इन द पैसेज बाय द ऑथर, साइंटिस्ट एग्री दैट लाइटनिंग कैन अकर व्हेन, लाइटनिंग कब होगी? जब वहां पे चार्ज का सेपरेशन होगा। डिफरेंस इन चार्ज एग्जिस्ट बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड, ये हो सकता है, ठीक है। फिर ड्राई आइस इज रिलीज इनटू द पोटेंशियल, ये तो एकदम ही इररेलेवेंट है कि ये क्या बता दिया। देयर इज अ हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, जब हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर हो तब हो सकता है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर होगा तो उस पे लाइटनिंग होगी कि नहीं, क्योंकि क्योंकि जब बारिश होती है, रेन होती है, तो मॉइस्चर होता है उसमें, ठीक है। बट क्या हमेशा जब रेन होती है तब लाइटनिंग होती है? नहीं होती है। रेन होती है तो मॉइस्चर होता है,
तो कभी कभी लाइटनिंग हो जाती है, बट क्या अगर मॉइस्चर हो गया तो डेफिनेटली लाइटनिंग होगी? नहीं होगी। ठीक। तो अब बचता है तुम्हारा ए और बचता है सी। अब ये वही चीज हो गई कि दो डिफिकल्ट वेरी क्लोज ऑप्शन, +3 और -1 तुम्हें दिख रहा है। +3 और -1 दिख रहा है, इस पे एक बार फिर से सोचो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बी नहीं हो सकता, ये क्लियर है। डी नहीं हो सकता, ये क्लियर है। ई नहीं हो सकता, ये क्लियर है। ए और सी में कौन सा आंसर होगा? देखते हैं हम। क्योंकि जो ए वाला ऑप्शन है वो कह रहा है आयंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय अपड्राफ्ट टू हायर रीजन ऑफ अ थंडर क्लाउड। बट पहले वाले केस में जो ऊपर साइंटिस्ट ने बोला था कि एक आयन और एक वाटर मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, बट यहाँ पे तो ये सेकंड थ्योरी है। ये सेकंड थ्योरी है। तो ये सेकंड थ्योरी है, तो आधे लोग उसको एग्री करेंगे, आधे साइंटिस्ट। और ये वाली फर्स्ट थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी है। तो आधे आधे दोनों ए और बी क्यों एलिमिनेट हो गए? क्योंकि वो आधे आधे सच होंगे। आधे साइंटिस्ट कम्युनिटी तुम्हारी कहेगी कि यार हम एग्री करते हैं, आधी इससे एग्री करेगी, तो ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए। सी इज द आंसर, जो जिस चीज से सारे साइंटिस्ट एग्री करेंगे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है। फिर हम और एक आगे आते हैं। एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें ऊपर वाले में भी हम लाइक मतलब वो की आइडिया डोमिनेंट आइडिया वाला तो वो मेन आइडिया में लगता है कॉन्सेप्ट, बट इसमें भी हम कुछ ना कुछ लगवा सकते हैं इसमें। जैसे नहीं फर्स्ट वाला एलिमिनेट करें, जैसे उसमें सेकंड कुछ पार्ट बताया गया है, बी वाले ऑप्शन में भी कुछ पार्ट बताया गया है, पर सी वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक कॉमन पार्ट बताया गया है जिसमें सारे साइंटिस्ट एग्री हैं, तो वो वाला नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, लगा सकते वो हैं। नहीं लगा सकते, मेन आइडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि साइंटिस्ट एग्री कर रहे हैं किस बातों से। तो एक कॉमन ग्राउंड पे बात करेंगे। ठीक है, वो मेन आइडिया की आइडिया डोमिनेंट आइडिया, उस पे हम चर्चा करेंगे कि वो क्या है। वैसे डरना नहीं है बाकी लोगों को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी लीस्ट कंसिस्टेंट विद द अकाउंट ऑफ क्लाउड पोलराइजेशन ऑफर्ड बाय जो सेकंड थ्योरी थी? देखो, सेकंड थ्योरी क्या थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी लीस्ट कंसिस्टेंट, मतलब कम से कम कंसिस्टेंट होगा। कम से कम कंसिस्टेंट होगा। पहला है चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड विद इन क्लाउड्स वाया अपड्राफ्ट एंड डाउनड्राफ्ट, ये वाली चीज बोल रखी है। तो ये लीस्ट कंसिस्टेंट पूछा है, तो लीस्ट कंसिस्टेंट पूछा है तो ये नहीं होगा। ठीक। फिर बी है लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंसी इन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। ट्रू है तो। वाटर ड्रॉपलेट्स आर केपेबल ऑफ कैरिंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा था, गैस मॉलिक्यूल वाटर से मिल रहा था तो फिर वो ऊपर नीचे आ रहा था। तो अगर ये चीज सही हो जाएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर केपेबल ही नहीं होंगे, मतलब ये चीज तो बोल रखी है वाटर मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है आयनाइज्ड, और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, फिर उसमें वो फीड होके आगे बढ़ जा रहा है। फिर आता है डी पोर्शन कि लाइटनिंग अकर्स व्हेन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय हेल स्टोन। ये वाली थ्योरी फर्स्ट में बोल रखी थी, बट ये तो सेकंड में लगा दी। अगर ये ट्रू है तो ये लीस्ट कंसिस्टेंट विद द अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफर्ड बाय दीस टू पर्सन। तो ये प्रोबेबली हमारा आंसर हो सकता है। फिर आते हैं द मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्मेशन इज द कैप्चर ऑफ आयनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल, सो इज द कैप्चर ऑफ आयनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल। तो ये भी हो गया, ये भी कंसिस्टेंट है विद द थ्योरी। कौन सी चीज कंसिस्टेंट नहीं है? कि ये हेलस्टॉर्म वाली, एब्जॉर्ब बाय हेलस्टोन, ये हमें नहीं पता। इट इज नॉट कंसिस्टेंट, तो इसलिए दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है।
तो यहाँ पे हमारी क्लास तीनों उसकी खत्म होती। आई होप इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ी ड्रेनिंग रहती है बट मतलब मेरे लिए भी रहती है, नो डाउट। ठीक है, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे से भी पार हो गया है, बट सही रहती है। अगर तुम डेली डेली इतना कर रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें सीख जाओगे यार, इसी क्लास को करते करते। ठीक है, और जल्दी कर लोगे, अभी ही दिन शुरू हुआ है बहुत सारे जनता के लिए। तुम पहले ही 2-3 घंटे पढ़ चुके हो, तो ये सब ऐड ऑन होगा तुम्हारे फाइनल उसमें, रिजल्ट में।